ये सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को कर्नाटक की बेलगावी से, जहां न सिर्फ किसानों के लिए क्या क्या बेहतर बात की है केंद्र सरकार ने उसका संदेश दिया, बल्कि साथ ही साथ राज्य सरकार कितना बेहतर काम कर रही है और कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार की योजना कितना पुख्ता रही, कितनी कारगर रही, इन तमाम बातों का संदेश दिया। लेकिन बात एक बेहद अहम बात की भी, बात उनकी उन लोगों की जिन्होंने वोट के लिए धर्म का माहौल बनाने से जो बाज नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी का जहरीला गैंग मैदान में उतार दिया। ये वो लोग हैं जिनके लिए वोट भगवान है और वोट हासिल करने के लिए उन्हें चाहे जो करना पड़े, चाहे किसी धर्म का मजाक उड़ाना पड़े, आस्था पर प्रहार करना पड़े या फिर भगवान का अपमान करना पड़े, वो सब करेंगे। इन्हीं लोगों पर करेंगे 5 का प्रहार। लेकिन सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ममता के बयानवीर ने क्या कुछ कहा है। নাম তো বলে দিয়ে গেলাম কোন 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 তারা কিভাবে মহিলাদের রেপ করেছে কই তখন তো তাদের তো দেখিনি যে তাদের বাড়ির সামনে যে কালো পতাকা দেখাতে বা তাদের কোনো মন্দিরে আশ্রমে যে কালী লাগাতে বিজেপিকে তো দেখিনি, কারণ এরা বিজেপির লোক ছিল। আমার আসলে আরেকটা তো বিজেপির বিরুদ্ধে, বিজেপির লোকজনরাই এরকম করছে, ওই মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধছে আর জয় শ্রীরাম বলছে, গুন্ডামি বদমাশি বাঁধরামি ধর্ষণ সব করছে, তাদের বিরুদ্ধে করছে। और जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी की तरफ से। संजीव उनियाल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मनोज जिंदल हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक, और विनय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत प्रियंका मेरी आपसे कि क्या ममता ने टीएमसी का जहरीला गैंग अब मैदान में उतार दिया है? अब क्या ऐसे ही बयानों के बूते वो वोट की खेती करेंगी? देखिए यही तो आता है इनको, क्योंकि 10 साल में काम तो कुछ किया नहीं। अगर डेवलपमेंट किया होता तो ये उसका वास्ता देते लोगों को, ये कहते कि देखिए हमने इतनी फैक्ट्रीज बनाई है, देखिए हमने इतने लोगों को नौकरियां दिए हैं, इतने स्कूल्स बनवाए हैं, इतनी कॉलेजेस बनवाई हैं। इसमें से क्या एक भी बयान आया? नहीं, क्योंकि 10 सालों तक इन्होंने सिर्फ एक हज हाउस बनाया है, जो जहां पर हज के लिए यात्री जाते हैं वहां रुकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बनानी ही चाहिए, लेकिन क्या यही सिर्फ एक डेवलपमेंट था जो पश्चिम बंगाल को जिसकी दरकार थी? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये लोग जो है सांप्रदायिक हैं, ये लोग सिर्फ एक धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं और अब जहर उगल ही रहे हैं, ये आपको दिख ही रहा है। देखिए कल्याण बैनर्जी जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं तो हिंदू हैं, मगर कितना जहर भरा है उनके दिल में। सनातन धर्म और हिंदुइज्म के लिए कितना जहर भरा है, वो जहर उन्होंने निकाल कर सवाल यही है कि सनातन धर्म के लिए है, फिर धर्म विशेष के लिए आखिरकार ये जहर क्यों है? आचार्य विक्रमादित्य, राजनीति की कौन सी परिपाटी लिखी जा रही है बंगाल में क्यों है कि जब उनको बीजेपी पर हमला करना होता है वो श्री राम को बीच में ले आते हैं? देखिए मैं कहूंगा तुरंत इस देश के अंदर ईश निंदा कानून आना चाहिए। और जिस प्रकार की राजनीति, गंदी राजनीति, भद्दी राजनीति, केवल हिंदू धर्म पे आक्षेप करने का एक ट्रेंड बन गया है और लगातार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इन्होंने मां जगदंबा के ऊपर किस प्रकार का अभद्र बात की और आज जो बात बोली है राम को बलात्कार से जोड़ दिया है, ये बड़ा ही विचित्र है। क्यों, कितना गिरेगी पार्टी, कितना गिरेंगे ये लोग? ये केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता के नशे में मदान तो होकर जिस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? पहले मुझे ये बताइए, क्या हिंदुओं के इष्ट नहीं है? एक फ्रांस में एक हल्की सी घटना घट जाती है, कार्टून के ऊपर पूरे देश में बवाल बन जाता है और उसके बंगाल में किस प्रकार का विरोध किया जाता है? नहीं आचार्य विक्रमादित्य, हमारा पक्ष है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना मान्य नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बादल देवनाथ मुझे बताइए कि मां, माटी और मानुष का जो नारा था वो सब दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है। अब एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है, धार्मिक ध्रुवीकरण। इसी के बूते चुनाव लड़ेंगे अब आप? देखिए मैडम ने और ये पुजारी जी ने, बकिया पंडित जी ने जो बताया कि मैं उनको कहना चाहता हूँ भाजपा कितना नीचे गिरेगा। सर टीएमसी के बारे में जवाब दीजिए बादल देवनाथ। देखिए झूठ बोलेगा टीएमसी के सांसद का कल्याण बनर्जी का बयान सुनवा के मैंने चर्चा की शुरुआत की है, तो डिटेल मत कीजिए, सीधा आप कल्याण बनर्जी में जवाब दीजिए मुझे। सुनने बयान सुन लीजिए, दोबारा सुनवा दीजिए, सुनना नहीं चाहते वो लोग। बताइए क्या बताया
और नहीं टीएमसी किया तो कितना कहिए गिरेगा? नहीं किया। दोबारा सुनवा मैं दीजिए वही बोल बयान रहा को। हूँ, भाजपा कितना गिरेगा, उनके सामने कितना दोबारा झूठ सुनवा दीजिए बोलेगा। बयान को। अभी कितना तक मेक इन गिरेगा? इंडिया हम भी तो नहीं यही हुआ, कह रहे हैं। डिजिटल नहीं हम भी हुआ, तो यही बेटी कह रहे बचा हैं। बेटी पढ़ा बंद हो कितना गया और स्वच्छ भारत अभियान बंद हो गया। अभी उजाला गैस का नाम नहीं लेता है क्योंकि हर दिन गैस का दाम बढ़ता कन्याश्री के है, नाम आलू पे प्याज का पैसे दाम जा हर रहे दिन हैं। बढ़ता है। यही सेंट्रल गवर्नमेंट सबको कब्जा करके ले लिया है और ये आयुष्मान भारत- बादल देवनाथ, देखिए चर्चा को डिरेल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके पास अपने सांसद की बातों का जवाब नहीं है तो आप साफ कह दीजिए कि अपने सांसद की बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, वो शर्मनाक बयान है, उसको आप बचा नहीं सकते। या तो आप ये साफ कर दीजिए या फिर सीधा जवाब दे दीजिए। बंगाल में डेवलपमेंट के ऊपर वोट होगा, बंगाल में डेवलपमेंट को वोट होगा। और कल्याण जी ने जो बताया, मैंने अरे महाराज, मैंने इसका जवाब नहीं बादल देवनाथ, कल्याण जी ऐसा कुछ नहीं कहा, और ऐसा फिर ये कुछ बात नहीं करते कहा हैं। जो पूरा सनातन धर्म के मैं ऊपर प्रमाण अपमान से किया कहती हूँ, है। लेकिन बर्धमान के हमें MLA ने खुद मैं भी वैक्सीन देखना लगवा ली। वो कह रहे हैं कि जो लोग भगवा पहनते हैं, लोग भगवा पहनकर जय श्री राम के नारे लगाकर रेप कर रहे हैं, ये बात आपको आपत्तिजनक नजर नहीं आती? वो मां सीता और श्री राम के संवाद का अपना ही स्वरूप बना देते हैं, रामायण का अपमान कर रहे हैं, ये आपको बर्दाश्त हो रही है क्या? ये आपको गलत नजर नहीं आता बादल देवनाथ? नहीं, वोट के लिए इनको कुछ भी बर्दाश्त हो रहा है, इनके सर पर आप 100 कल्याण झूठे जी मार ने लेंगे, कहा है तो भी राम को, बर्दाश्त हो रहा है, राम का जो नाम वोट की जो राजनीति लोग है। लेता है TMC वही की राजनीति आप लोगों ने। लोग दर्शन, वही लोग क्रिमिनलाइज का काम क्यों करता है, यही वो तो बताया। जैसे उत्तर यूपी में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, कौन करता है? वही ब्राह्मण लोग, वही भाजपा के कार्यकर्ता। और राम के नाम पर जो लोग अत्याचार करते हैं, इसको वही कहा है और दूसरा कुछ नहीं कहा। मैं वापस लौट रहा हूं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मनोज जिंदल मुझे बताइए कि ऐसा क्या है कि जब भी टीएमसी यन के साथ जो गठबंधन करने की मंशा रख रही है कांग्रेस बंगाल के अंदर, जब भी बीजेपी पर निशाना साधते हैं तो हमेशा श्री राम का नाम लेकर के, हमेशा श्री राम का नाम बदनाम कर करके, श्री राम कभी कहते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है, कभी कहते हैं लोग भगवा करके बलात्कार करते हैं, कभी राम सीता का जो संवाद होता है उसका अलग ही स्वरूप बना देते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि धर्म पर आधारित जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं होना चाहिए। जो पार्टी राम मंदिर बनाती है उसका सारी बाकी पार्टियां विरोध करती हैं। आज ये टीएमसी जो राम का नाम को लेकर गंदी राजनीति कर रही है, भगवान राम का मंदिर आज तक कोई पार्टी नहीं बना पाई। पहले राम मंदिर से प्रॉब्लम क्यों, झूठ बोल रहे क्यों? राम मंदिर से कौन प्रॉब्लम आया? और ये टीएमसी वाले आज सीता माता का नाम लेकर बलात्कारियों से जोड़ रहे हैं। धर्म को, हिंदू धर्म को जो है ये जो है आज गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है क्या? जो हिंदू की माता को सीता मैया का पूजा कर मानते हैं उसको इस तरीके से घसीटते ले जा रहे हैं बलात्कारियों के साथ। ये रावण के वंशज है, ये हिंदू नहीं हो सकते। सीता मैया का एक भी मंदिर है, बताइए ना। राम मंदिर में आप सीता मैया, बादल देवनाथ, बड़ी अजीब सी बात है देखिए कि इसको कहते हैं कि तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, यानी आप ऐसी छिछली बयानबाजी आपके नेता करें और आप मनगढ़ंत तथ्य देकर के उसको आप साफ भी करने की कोशिश करें, हो नहीं पाएगा सर। आवाम इतनी जागरूक है, वो समझती है। आपने उनका बयान, कल्याण बनर्जी का बयान भले ही बंगाली में था, हिंदी की ट्रांसलेशन नीचे करके चला, लोगों ने पढ़ा भी और सुना भी, क्या कहा उन्होंने। लेकिन विनय कुमार सिंह बताइए जरा, राजनीतिक विश्लेषक है आप विश्लेषण करके विनय कुमार सिंह जरा बताइए मुझे कि ये कौन सी राजनीति हो रही है बीजेपी के साथ बंगाल में? टीएमसी की राजनीतिक लड़ाई ठीक है, समझ आता है, बीजेपी के ऊपर आप चाहे जो कहिए, ये राम का नाम बीच में कहां से? देखिए, मैं पहले तो यही कहूंगा, आप में, हम में, खड़क खंभे सब में व्यापक है रघुराई जी। हरि का भजे सो हरि का होए, ना हरि का भजे सो भी हरि का होए। तो बात यह भी बहुत दुखद है कि राजनीति के मैदान में और चुनाव लड़ने के लिए ईश्वर का नाम लेकर ही जो राजनीति करते हैं, ये तो सबसे बड़ी गलती है। हिंदू धर्म का संरक्षक या हिंदू धर्म की मानने वाले या हिंदू धर्म का ठीका अकेले ही भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो उन्हीं लोगों ने नहीं ली है। उनके भारतीय जनता पार्टी के अलावे और भी जो पार्टियां हैं उसमें जो लोग हैं या पार्टियों के बाहर जो लोग। विनय कुमार सिंह, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, इस बात का मैं समर्थन करूंगा कि भगवान किसी पार्टी के नहीं है,
भगवान किसी अपने एजेंडे की नहीं है। आपको भगवान को आराध्य मानने वाला, राम को आराध्य मानने वाला आदमी किसी भी पार्टी में हो सकता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन वही लोग फिर राम के नाम को राजनीति में घसीटते क्यों हैं? श्री राम, टीएमसी सांसद कल्याण सिंह की मैंने बात सुनवाई आपको, नहीं, क्या औचित्य है इसका? राम का नाम कल्याण बनर्जी की बात हमने सुनी है। इस पे चर्चा पिछले सप्ताह भी चैनलों पे हुई है, आपके चैनल पे भी। ये दो बयान है सर, दोनों बयानों को एक साथ मत कीजिए। जो वीडियो वो पुराना उनका बयान था और ये बयान हालिया उनका है, आज का बयान कल्याण बनर्जी का है। और वो जो हाथरस में जिस बच्ची की रेप करके हत्या की गई, उसमें भी हम मातृशक्ति को देखते हैं, उसमें भी हम माँ सीता को देखते हैं। उस पे तो किसी ने आंसू नहीं बहाया, उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां तो देखा गया कि कई दिनों तक भाजपा के मदद से वहां न संवाददाता पहुंच पाए, न वहां दूसरे लोग पहुंच पाए। ऐसा नहीं है विनय कुमार सिंह, मैं खुद वहां था, हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। हाथरस की घटना की पल पल की रिपोर्टिंग की गई थी, किसी पत्रकार को रोका नहीं गया था। ये आपकी टीम नहीं थी, ये गलत बयानबाजी नहीं सर। देखिए सबने कवरेज की थी उस चीज की, लेकिन उसको उस एक घटना को लेकर के आप भगवान की औचित्य पर सवाल उठाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। संजीव उनियाल, मुझे बताइए, कल्याण बनर्जी एक हफ्ते में दूसरा वाकया है जब राम के नाम का अपमान करने की कोशिश की उन्होंने। पत्रकार वहां पहुंचे। संजीव उनियाल, ये किसको उनका वर्चस्व, किसके पीछे उनका हाथ है, ये सब जानते हैं। जो ये कहता हो कि जय श्री राम बोलने पर मैं जवान खिंचवा दूंगी, जो कहता हूं कि राम यात्रा निकलवाने पे मैं डंडे बरसा दूंगी, हाई कोर्ट के कहने के बाद ही राम का नाम लिया जाने वाले ऐसी जगह से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये कल्याण सिंह क्या सोचते हैं? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बात मुझे याद आती है। अरे आप क्या मुकाबला करेंगे? शर्म आनी चाहिए। जो 5.5 लाख गांवों तक जाकर राम निधि संग्रह का काम करने वाले स्टेट, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा रामचंद्र की बनाने वाले स्टेट की बात ये करते हैं, शर्म कर लीजिए। क्योंकि जब पहले ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए ममता दीदी को सपोर्ट करके बंगाल की जनता ने आपको सर माथे पर बिठाया था, परंतु वो बादल छट गए हैं। बादल देव, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता जब तक कि तुम राम के नाम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप मानते हैं कि विकास की मेरे को लेके आइए पार्टी जी सर, मेरे को सामने लेके आइए, मेरे को सामने लेके आइए। बादल देवनाथ, जवाब दीजिए ना आप। इनको आंसर देना, बदनाम करने मैं जवाब दे रहा हूं तो आप सामने लेके आइए इनको। आज सर कुश्ती थोड़ा ना करानी है कि आपके सामने लेकर आएंगे, कुश्ती नहीं करानी है। आपके ऊपर जो आरोप है उन आरोपों का जवाब दीजिए आप। देखिए, कल्याण जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कल्याण जी ने कहा है राम को लेके जो लोग राम को झंडा राम का लेके जो पार्टी चलाता है, राम जो पार्टी में राम का स्लोगन लगाता है वो राम को ऐसा नहीं चलता है। भगवान को उस पार्टी का स्लोगन बना दिया है, यही आपत्ति है हम लोगों का। कल्याण जी वही कह रहे हैं जो राम को लेके जो लोग अत्याचार कर रहे, राम को लेकर हर दिन बंगाल में हिंसा फैला रहे, राम को लेकर जो लोग बोल रहे पुलिस पिटाएगा, माफी मारेगा, इसका नहीं होगा, हर खर्चे का लोग मारते पीटते हैं, यही बात को लोग करते हैं राम के नाम पर। यही हम लोग का आपत्ति है कि राम के नाम पर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं। यही तो मैं हम लोग कहना चाहता हूँ, राम तो दिल में रहता है। भगवान बादल देवनाथ, देखिए लगातार बोलने से आपका झूठ या आपके ऐसी चीजें सच साबित नहीं हो जाएंगी। देखिए, सागर से लेकर सरयू तक यात्रा निकाली गई थी, हालांकि लालू यादव ने उनको रोका था। सागर से लेकर सरयू तक यात्रा निकाली, किस पार्टी ने निकाली इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसमें किसी बयानबाजी की जरूरत नहीं है। कौन सी वो पार्टी थी जो राम के नारे को लेकर के, मंदिर को लेकर के आगे बढ़ी थी, इसमें किसी बयानबाजी की जरूरत नहीं है, किसी के एफिडेविट की जरूरत नहीं है। वो सबको पता है किस पार्टी ने इतना किया है। लेकिन क्या अगर लोगों के मन में भावना जाग रही है तो उससे ऐतराज है टीएमसी को? क्या किया है? राम के लापड़े किया है। अनंत जी आचार्य विक्रमादित्य, अनंत जी मुझे समय, अनंत जी यहाँ पर बादल देव जी ने अभी कहा कि ब्राह्मणों ने बलात्कार किया। मैं कह रहा हूँ कहाँ क्या बकवास कर रहे हैं ये? इनको समझ में नहीं है कि क्या बोल रहे हैं ये। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण बलात्कारी है, अभी कभी हिंदू बलात्कारी है, ब्राह्मण बलात्कारी है। ये क्या बोल रहे हैं? बदतमीजी दिख रहा है आपको, शर्म आनी चाहिए। बैठ के क्या बैठ के चैनल पे आप ये बात बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ केस करूंगा मैं। किस प्रकार की बात? ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। टीवी चैनल पे बोला कि ब्राह्मण बलात्कारी है, शर्म आनी चाहिए। अरे आप
आपको भी रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। अभी आपने टीवी पे बोला यहाँ पर, अभी आपने टीवी पे बोला इस प्रकार की बदतमीजी, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ बैठ के आप बदतमीज आदमी यहाँ पर बैठ के राजनीति करता है, दुष्ट। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पे टीवी पर कि ब्राह्मण बलात्कारी है, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। इस आदमी को ब्राह्मणों ने जिंदगी भर शिक्षा देने का प्रयास किया। दरअसल दर्द इसी बात का है सर कि अगर कोई कुकर्म होता है, कोई अपराध होता है, तो उसको धर्म विशेष से क्यों जोड़ दिया जाता है, उसको जाति विशेष से क्यों जोड़ दिया जाता है। तौसीफ खान, मैं जवाब चाहूंगा संक्षेप में आपसे, वक्त कम बचा हुआ, संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा तौसीफ खान आपसे कि कौन सी राजनीति की परिपाटी लिखी जा रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में। क्या मां माटी और मानुष का जो नारा दिया था वो नारा काम नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट का जो चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो चेहरा काम नहीं कर रहा है, जब ये धार्मिक ध्रुवीकरण की बात आ चुकी है। देखिए, कल्याण बनर्जी खुद एक जनेऊधारी ब्राह्मण है और वो अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं और उन्होंने किस बात की तरफ इशारा दिया है, तभी उन्होंने ऐसी जानकारी वाली बात कही हैं, ये जानने के बाद कहाँ है, नहीं जो अपराधी हैं, क्या क्या कह देते, जो अपराधी हैं, जो अपराध करते हैं, अपराध करने के बाद अपने बचाव में जय श्री राम कहते हैं, तो उनसे कल्याण बनर्जी को आपत्ति नहीं तौसीफ, क्या आप उल्टा कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा आप उसको उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवा पहनते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो लोग बलात्कार करते हैं। उनका कहना ये था। बनर्जी ने कहा कि राम का नाम बदनाम, ये ठीक वैसा ही बयान है जो कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, ये उससे भी गिरा हुआ बयान है। उन्होंने ये कहा था, तौसीफ मैं आप पर दोहरा देता हूं, कहेंगे सुनवा दूंगा आपको। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले, भगवा पहनने वाले लोग बलात्कार करते हैं। उन्होंने कहा कैसे कल्याण हो सकता है तौसीफ तुम्हारी पार्टी का? ममता बनर्जी ने रेप अक्यूज जो है उनके खिलाफ ये क्यों नहीं काला झंडा लेकर पहुंच रहे? जो लोग, जो अपराधी जिनके खिलाफ रेप के जो अक्यूज है उनके खिलाफ ये लोग क्यों नहीं काला झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? तो ये उनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है धर्म का नाम उठा देते हैं, धर्म के नाम पे आप अपराधी को बचा नहीं सकते। जो अपराधी अपराध करेगा उसको धर्म का शील्ड नहीं मिलेगा। आप प्रभु राम जी के नाम को बदनाम कल्याण बनर्जी ने यही कहा है कि प्रभु श्री राम का नाम बदनाम न करें। जो लोग नाम पे बहुत बड़ा शून्य है, एक साथ चिल्लाते हैं। देखिए ये बहुत सहज होता है तौसीफ कि आप कुछ भी बयानबाजी करते हैं, उस बयानबाजी के बाद आप सफाई देने के लिए कह दें कि कृपया राम का नाम बदनाम ना किया जाए। बात आपकी वाजिब है, लेकिन समझने की जरूरत है आपके सांसदों को भी, आपके विधायकों को भी, ममता बनर्जी को भी, कि आप राम का नाम बदनाम ना करें। राजनीतिक विफलता अगर आपको मिल रही है, सफलता मिलती नहीं दिख रही, तो कम से कम आप लोगों के बीच में जाकर काम करें, ना कि राम का नाम बदनाम करें। मैं जानना चाहूंगा मनोज जिंदल आपसे, मनोज जिंदल जो पॉइंट उठाया तौसीफ अहमद ने यहाँ पर कि भाई लड़कियों के साथ अगर गलत हो रहा है तो उस मामले में काले झंडे लगाए जाएं, काले झंडे बनाने से काम चलेगा या फिर जो स्टेट की जो पुलिस मशीनरी है वो जाकर एक कार्रवाई करे? यानी स्टेट में जो पुलिस है, जो सरकार है, वो काम ना करे, ये उम्मीद करें कि बीजेपी जाए और काले झंडे दिखाए? देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, ऐसी जो घटनाएं होती हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल कुछ पार्टियां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है उनको बदनाम करने के लिए कार्य करती हैं। इन्हों के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कितने आज की तारीख में बलात्कार हो रहे हैं, कितने इन्हों के मर्डर हो रहे हैं, कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वहां तो आप लोग कुछ करते नहीं हैं और आप कार्य करने के तरीके बदल देते हैं। प्रदेश में अत्याचार है, मस्जिदों के अंदर कुछ बोलते पैदा करते हैं, वहां पर ये बम रखते हैं आपके नजर और ये हिंदुओं पे ब्लेम करते हैं। राज्यों के तरफ देखिए क्या विकास हुआ है, कितने अत्याचार है, कितने रेप हुए हैं, कितना क्राइम हुआ है। विकास की बात तो ये सोचिए कि आपने अपनी बिरादरी का कितना विकास किया है। देश ने तो बड़ी उन्नति करी है, आपने अपनी बिरादरी का कितना विकास किया है ये देखिए। सबसे पहले आप भगवान श्री राम एजुकेशन है आपकी बिरादरी के अंदर, बच्चे आपके यहाँ भगवान श्री राम को अगर मानना है IAS बने हैं, आप ये देखिए जैसा सहनशील भी होना पड़ेगा। भगवान श्री राम के को जो प्रेम से बुलाएगा, भगवान श्री राम उसी के पास है। देखिए वीरा कुमार सिंह, ऐसी ना बयानबाजी करनी, ऐसी लफाजी करनी बेहद आसान है। जो बात आदर्श की आकर के आप टीवी पर बता रहे हैं ना, ये आदर्शवादी बात अगर आप जाकर ममता बनर्जी को समझा देंगे, कल्याण बनर्जी को समझा देंगे तो कल्याण हो जाएगा उनका भी, और कम से कम राम के ऊपर तोहमत लगाने से वो लोग बचेंगे। कम से कम इतनी शर्म करेंगे कि आराध्य के ऊपर अपना
जो उनका राजनीतिक एजेंडा है वो कम से कम ना कसे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपने जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात लोगों को जाननी बेहद जरूरी है कि आपके सामने राजनेता आएंगे, अपना एजेंडा लेकर के आएंगे, आपको समझना है कि उनकी जहरीली जुबान करना क्या चाहती है। वो आपका भला चाहते हैं या चाहते हैं कि आपके बीच में एक धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा कर दिया जाए। 5 के प्रोग्राम में सब लेता है, रुके ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार देखेगा महाभारत।